निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज। मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज। मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ आए हुए हैं जयपुर के माने जाने वकील एडवोकेट ब्रजेश कुमार जी, जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं और एक स्वतंत्र सेनानी भी हैं, सोल्जर भी हैं। एडवोकेट साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और ब्रजेश जी, आपसे एक सीधा सवाल ये है कि एक बीजेपी ने नारा दिया था, विकसित जी। भारत @2047। ये जी, हाँ। वास्तविकता इसमें क्या है? ये वास्तविकता है या काल्पनिक है? जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ये भारत की अर्थव्यवस्था से और भारत की विकास दर से और भारत के विकास होने से जुड़ा हुआ है। जी, जी। विकसित भारत 2047 एक वास्तविकता या कल्पना, आपने एक टॉपिक रखा और इस पर जी। आपने मुझे बोलने का कुछ अवसर दिया। मैं विकसित भारत 2047 कहने से पहले आपको थोड़ा-सा एक बात बताना चाहूँगा कि जो देश हैं, जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ से सभी देश जो जुड़े हुए हैं, सभी उसके जो हस्ताक्षरकर्ता हैं, तो जी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ मापदंड बना रखे हैं सर। जी, जी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ मापदंड बना रखे हैं कि भाई देश की प्रगति कैसे होगी, देश अगड़ा-पिछड़ा कैसे माना जाएगा, किस देश को विकासशील मानोगे, किस देश को आप विकसित मानोगे, किस देश को आप अभी अविकसित मानोगे, कैसे मानोगे? कुछ आंकड़े तो होंगे, कुछ पैमाना बनाया होगा, कुछ स्तर बना के रखा होगा। जी, तो जी। इसके लिए क्या है कि सर कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ गोल बना रखे हैं सर। जी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ चीजें बना रखी हैं सर, मैं आपको थोड़ा-सा इसमें दे देता हूँ कि बहुत पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ एक इंडेक्स तैयार किया था, कुछ पैमाने तैयार किए थे कि ये 17 प्रकार के आइटम होने चाहिए कोई देश में और ये 17 पैमाने पर देश बराबर प्रगति करे। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो एक स्कूल में 17 क्लास है और जी, 17 जी। की 17 क्लास बराबर हो, उसमें क्लास टीचर हो, उसमें आपको जो क्लासरूम का मैनेजमेंट ठीक हो, सारी चीजें हो, तो जब 17 की 17 क्लास सही से चलेंगी, तब आप मानोगे कि एक स्कूल सही अच्छा है। जी। उस स्कूल में 1-2 क्लास अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, बाकी का एवरेज कर रही हैं, कोई नहीं कर रही है, कुछ शैतानी कर रहे हैं बच्चे, कुछ टीचर जो है अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो वो स्कूल फिर वो ठीक से चल रहा है, ऐसा नहीं मानोगे आप। जी, जी। और यही व्यवस्था राज्यों पर, देश पर और विश्व पर लागू होती है सर। तो जो गोल बनाए गए थे, कुछ दो गोल उनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी। जी, सस्टेनेबल जी। डेवलपमेंट गोल्स संयुक्त राष्ट्र संघ में बने हुए हैं और वो सभी देशों को ये गोल दिए गए हैं। जी, जी। उन्हीं गोल के पूरा होने पर, उन्हीं गोल के आधार पर देश की इकोनॉमी की, देश की अर्थव्यवस्था की, देश के विकास की रेटिंग की जाती है। कि ये जी। देश विकासशील है, विकसित है, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, उसी के आधार पर अनुमान लगाए जाते हैं, आने वाले टाइम के। तो सर ये जो भारत ने विकसित भारत @2047 ये जो बात चली है, अभी वर्तमान में भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिदृश्य में, तो इसका अर्थ में आप ये मान के चलिए कि 2047 तक भारत विकसित देश हो जाएगा। अब बात आती है सर कि क्या हम आज विकसित नहीं हैं? क्या हम आज अविकसित हैं? हम विकासशील जी। हैं? कहाँ चल रहे हैं हम उस विकसित देश की यात्रा में हम कहाँ तक पहुँचे? ये बात आज हमारे पास में आती है सर। तो मैं आपको एक बात बताऊँ सर कि विकसित भारत में क्या होगा सर, जब 75% लेवल पर जब सारे राज्य एक अच्छे लेवल पर एक मानव विकास सूचकांक को अच्छे से टच करेंगे,
तो हम एक विकसित भारत देश की श्रेणी में आएँगे सर। अब मैं आपको बात बताऊँ सर कि 2017-18 में इस गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो नारा दिया है इसके पहले इन्होंने क्या किया था, पहला ही जो टर्म था बीजेपी का जी 2017-18 में किया गया था कि जो 17 मापदंड हैं वो भारत देश के लेवल पर तो हो रहे थे, लेकिन राज्यों के स्तर पर ये सब नहीं हो रहा था। राज्य अपना कार्य कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, कैसा कर रहे थे, इस बात का कोई ऐसा कोई पूछने वाला नहीं था। अर्थात अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, दायित्व बोध नहीं था राज्यों के पास में। तो भारत में क्या हुआ, इस प्रेज़ेंट जो सरकार है इसने पहले उसमें अपने टर्म में ये किया था, पहली बार जो ये चुनकर सरकार आई थी तो 2017-18 में इन्होंने पूरे राज्यों को टारगेट दिया था कि भाई आपकी अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है, आप इस पर यहाँ पर ऑनलाइन आप कीजिए इस चीज़ को। तो आपको एक बात बता दूँ सर कि आंध्र प्रदेश से लेके उधर आपको एक अंडमान निकोबार से लेके जम्मू कश्मीर तक और आपका गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, सारे स्टेट का एक मापदंड बनाया गया कि भाई इन 17 टारगेट पर आप जो है काम करेंगे और इनका आप लेखा-जोखा हर साल यहाँ पर अपडेट करेंगे। अर्थात एक भारत ने 100 अंक बना रखे हैं सर। 17 जी जी पॉइंट को मिला के 100 अंक मिलते हैं। जैसे हमारे कोई कॉम्पिटिशन में मेरिट बनती है ना सर, तो करेक्ट 10th के करेक्ट मार्क्स जुड़ेंगे, 10th के हाँ जी जुड़ेंगे, 12th के जुड़ेंगे, आपके ग्रेजुएशन के जुड़ेंगे, फिर आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के जुड़ेंगे। जी जी उसमें जी आपके एक्स्ट्रा कोटा है तो उस कोटा के भी मार्क्स जुड़ेंगे और उन सब की मिलके एक मेरिट बनेगी। फिर उस मेरिट में जब आप आओगे तब आप क्वालीफाई करोगे उस पोस्ट के लिए। इस तरह से कॉम्पिटिशन करेक्ट बनाया जाता है। जी जी ठीक वैसे ही सर कि भारत ने अपने एक टारगेट बना रखा है सर। मैं यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा इनको बता देता हूँ सर कि कौन-कौन से टारगेट हैं कि उन टारगेट पर क्या-क्या होता है सर। जी जी एक-एक बताता जाऊँगा सर उन टारगेट को थोड़ा-थोड़ा कि कौन-कौन से वो टारगेट है, मैं थोड़ा कंप्यूटर में देख के बताता हूँ सर आपको। जी बताइए सर जो एरिया है, जैसे आपको बताता हूँ सर कि इसमें जो 16-17 जो चीज़ दी गई हैं जी जी एसडीजीज़ का, वो 17 पॉइंट्स कौन कौन से हैं हाँ सर मैं जी बताता हूँ सर ब्रजेश जी 17 पॉइंट। मैं वो जी 17 ब्रजेश पॉइंट जी बताता बताएं हूँ थोड़ा-सा। जी और उनके ये मापदंड बताइए उनके मापदंड पैमाना नापने का क्या था इनके पास मैं सर इसको पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ नंबर ऑफ एसडीजीज़ कौन-कौन से होते हैं सर। जी जी ब्रजेश जी बताएं ये क्या है सर कि एक इंडिकेटर्स होते हैं, उस इंडिकेटर्स के आधार पर ये जो है चला जाता है चीज़ों का। जी उस इंडिकेटर्स को मैं बताता हूँ देख के एक बार। जी बताएं ये सारे राज्य अपने स्तर पे करते हैं और फिर सेंट्रल इसको करता है तो पूरे भारत का माना जाता है हाँ यही सर, कहना बिल्कुल, चाहते हैं बिल्कुल। आप ना जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। सारे राज्य मिलके इसको करेंगे फिर सेंट्रल दिल्ली से जो होगा वो होगा और जो भारत है भारत देश को भारत वहां से माना जाता है यानी जो भारत का जो रोल होता है वो जो सेंटर्स जो ये भारत देश में आसपास के लोग करते हैं जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स की भागीदारी बहुत ज्यादा मानी जाए इसका मतलब हाँ, हाँ, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी 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 बताएं आप इंडिकेटर जो होते हैं बताएं सर, ये इंडिकेटर्स होते हैं 17। तो इस जो आपके जो एसडीजी टारगेट जो होते हैं, इन टारगेट्स के आधार पर किसी देश की और वो सारी चीज़ें मानी जाती है सर। ठीक है तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो 17 गोल्स हैं हमारे, उन 17 जी गोल्स में कैसे-कैसे एक-एक करके जो चीज़ें होती हैं, वो कैसे हमारी चीज़ें मानी जाएँगी, कैसे होगा वो चीज़ें, उस पर हम जी बताएं करते हैं सर। तो जो बताएं 17 गोल बताएं होते हैं सर इसमें
17 गोल होते हैं सर आपकी, इसमें आपका बिजली, पानी, आपका सड़क, आपका शिक्षा, आपका मेडिकल, ये और आपका सर जीवन जिज्ञासा, आपका कानून व्यवस्था, ये इस प्रकार से सर 17 गोल 17 है। इसमें समाहित होते हैं सर। ठीक है। तो उन 17 गोल के अलग-अलग मार्क्स होते हैं। वो हर गोल के मार्क्स होते हैं 100-100 मान लीजिए आप, ये जो मार्क्स अलग-अलग, पहले हर गोल की परसेंटेज बनेगी, फिर जी। 17 गोल को मिला के एक एवरेज परसेंटेज बनाई जाती है। वो ठीक जब है। परसेंटेज हो जाती है, तो उस परसेंटेज को आधार पर पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज कितने पॉइंट पर चल रही है। करेक्ट। 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट आज हमारे भारत की अर्थव्यवस्था, आपके जैसे भारत में सर अभी कितने स्टेट हैं? 28। हमारे जी। भारत में 28 स्टेट हैं और आपके जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, जी, जी। प्रदेशों की संख्या 8 है। तो सभी की मिलाकर के एक टोटल जब एक इंडिकेटर बनाया जाता है, तो उसके आधार पर आप जो है इसको आप ना नाप सकते हैं। अच्छा, ठीक है। वैसे देखा जाए, वैसे आपको बताता हूँ सर कि एक-एक स्टेट को अगर देखा जाए, तो सर अलग-अलग होता है। जैसे आपको बता दूँ मैं आपकी सर की रैंक, मध्य प्रदेश की रैंक एसडीजी के मामले में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके मामले में जी। मध्य प्रदेश की जो रैंक है, वो 18वीं रैंक है। अर्थात विकास के मामले में देश में 18वें नंबर पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो जैसे एक एग्जांपल पूछिए, मैं आपको बताता हूँ सर। जी। जैसे आपका लक्षद्वीप, आपका जैसे झारखंड, झारखंड के पास में जो स्कोर है वो 62 का है, 62 का स्कोर है और इस स्कोर के साथ में हम 27th नंबर पर हैं करेक्ट। झारखंड के मामले में। यदि हमारा जी। राजस्थान का लिया जाए अभी, अगर हम राजस्थान का लेते हैं, तो सर राजस्थान में आती है हमारी स्थिति, जैसे आपके राजस्थान के आधार पर यदि हम लेते हैं, तो राजस्थान का रैंक अभी 18वां है और 67 पॉइंट्स है। अच्छा, हर स्टेट का तो कर दिया जाए, नेशनल लेवल पर तो स्टेट्स का बनता है। फिर जी। स्टेट ने क्या किया सर कि हर जिले का एक अपना इंडिकेटर दे दिया है, जिलों को जिम्मेदारी दे दी है और वो जिले अपने हिसाब से फिर पूरे पूरे 17 के 17 पॉइंट पर अपनी रिपोर्ट अ, उसको देते हैं सर, स्टेट को। राज्य सरकार को देते हैं और राज्य सरकार राष्ट्र। फिर उसको कंपाइल करके अपना स्टेट का बनाती है। जैसे आपका राजस्थान का है, मेरे पास में सर सारे स्टेट्स के हैं, जैसे तेलंगाना का बताता हूँ सर मैं आपको। जी। तेलंगाना का 9th रैंक है, बहुत अच्छी इकोनॉमी है तेलंगाना की आज की। करेक्ट। अच्छे उस पर स्तर पर है तेलंगाना और 74 पॉइंट्स है तेलंगाना के। राजस्थान हम्म। के 57 पॉइंट्स थे, तेलंगाना के अभी जो है 74 पॉइंट्स। इसका अर्थ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर अभी सभी स्टेट में सरकार ने सभी स्टेट्स को एक वो कर दिया, एक तरह से कंपटीशन की भावना कर दी है कि मुझे मेरी रैंकिंग कम करनी है, मुझे मेरा स्कोर बढ़ाना है। एसडीजी के मामले में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मामले में मुझे अपना गोल बढ़ाना है, मेरे अपने स्कोर बढ़ाना है। तो इसका अर्थ ये हुआ सर कि आज हमारे पास में साल चल रही है 2024 जी। और विकसित भारत एट द रेट 2047 का अर्थ है कि आज हमारे पास में समय है 24 और 20, 44 और 3, 47, अर्थात 23 वर्ष है हमारे पास में। इन 23 वर्षों में सभी राज्य अपनी अपनी अर्थव्यवस्था उस लेवल पर लेके जाएंगे, वो अपने राज्य में हर राज्य एक विकसित राज्य के रूप में बन जाए और समेकित रूप से सभी राज्यों का जब सम टोटल किया जाएगा, तो भारत भी डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, विकसित भारत बनेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ सर, इसका अर्थ ये तो साधारण भाषा में ये मान के चलते हैं कि सरकार अभी किसी की भी बजाय, पर जो बीजेपी ने जो मापदंड तय कर दिए हैं, इन मापदंडों को कोई इन मापदंडों से कोई नीचे नहीं जाना चाहेगा। अच्छा, इस बात के लिए कोई इस बात को पूछ सकता है कि भाई बीजेपी ने क्यों किया ऐसा? वो तो पहले से ही चले आ रहे थे। बहुत पहले से ही तो संयुक्त राष्ट्र संघ की थी। वो थी सर, मान लिया, लेकिन किसी ने नहीं किया ना अभी तक। करना चाहिए था, उनको भी करना चाहिए था ना ये।
यदि ये जी जी कार्य 1994, 95 में, 90 में, 92 में, सन 2005 में, 6 में कभी हो जाता, तो ये जो अब्दुल कलाम साहब का जो सपना था 2020 तक, विजन विजन 2020, उनका जो विजन 2020 2020 था, वो साकार हो चुका होता उनका ड्रीम। बिल्कुल सही है। और ये ड्रीम इसीलिए साकार नहीं हुआ क्योंकि कार्य करने की भावना का, इच्छा शक्ति का अभाव था, विल पावर की कमी थी। ये विल पावर की कमी कहाँ स्टेटों में थी क्या? सर स्टेटों को तो स्टेट्स में पहले अपनी जिम्मेदारी का सर स्टेट्स को अपनी जिम्मेदारी का बोध ही नहीं कराया गया था। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। आप स्टेट की कमी तो तब मानोगे जब स्टेट को आपने जिम्मेदारी का बोध ही नहीं करवाया। स्टेट में पहले हाँ एनडीसी चलती थी, आज भी चल रही है एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है, उसकी मीटिंग होती है हर साल। जी 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 राज्य जी के मुख्यमंत्री थे, पहले भी जाते थे और आज भी जा रहे हैं। जी। परंतु पहले राज्यों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कराया गया था, उनका जो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उसके अंदर। ब्रजेश ब्रजेश जी, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कराने का किसका है हक? कौन कराएगा? सेंट्रल अभी कराएगी करा ना? दिया, अब करा दिया। करा दिया सेंटर का काम था या नहीं कराया? सेंटर का काम था, नहीं कराया। जी। ये 2017-18 में हुआ, ये रिकॉर्ड है सर। पहले तो नहीं था, पहले से क्यों नहीं था ये चीजें? हाँ, अगर पहले से क्यों नहीं था, इसका क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? पहले से क्यों नहीं था? इसका क्वेश्चन अगर का ये इस पहले से क्वेश्चन हो का जाता आंसर अगर ये पहले से हो जाता तो हमारा देश भारत जो है एट द रेट 2047 से और पहले भी बहुत हो सकता, विकसित हो जाता। 2020 हो सकता था, 2020 हो जाता, आज ये पतना भी जी आवश्यकता नहीं होती इस बात की। जी 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 तो मैं यही कह रहा हूँ सर कि ये जो है, जो एसडीजी, जो जब हम विकास करना चाहते हैं देश को विकास की पटरी पर ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको राज्यों को भी तो बराबर में लेना पड़ेगा। राज्यों को बताना पड़ेगा कि भाई आपकी जिम्मेदारी क्या है। क्या है, बिल्कुल सही है। अच्छा, जब सेंटर ब्रजेश ने जी ब्रजेश जी, मैं जी आपको बीच में यहाँ रोकता हूँ। स्टेट्स को बताना पड़ेगा वो उनकी जिम्मेदारी क्या है। वहां पे सरकार किसी की भी हो, ये भी एक क्लॉज है ना? सरकार करेक्ट किसी करेक्ट की भी करेक्ट हो, करेक्ट जिम्मेवारी सबके बराबर होगी। करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट। करेक्ट, बिल्कुल बोलिए बिल्कुल आप। सर, बिल्कुल सही बोल रहे बोलिए हो। बोलिए इसको बोलिए बोलिए। आप सिंपल शब्दों में ये ले लीजिए। प्रिंसिपल साहब आए, प्रिंसिपल साहब के पास में ये फॉर्मूला है कि सर कि मेरे स्कूल का ऐसा, वो अच्छा स्कूल ऐसे माना जाता है। तो प्रिंसिपल ने क्या किया, सभी क्लास टीचर को दे दिया कि भाई हर आपकी क्लास में ये चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और क्लास सही कहा। टीचर ने क्या किया सर, और क्लास टीचर ने क्या किया कि 40 बच्चों की क्लास को क्लास टीचर संभाल नहीं सकता। उसने क्या किया मैनेजमेंट के लिए, उन्होंने एक क्या किया मॉनिटर कि बना दिया। 5 बच्चों का, 5-5 बच्चों का, 6-6 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया और उस हर ग्रुप का एक मॉनिटर बना दिया। मॉनिटर बना दिया, बिल्कुल सही। और उस क्लास में 6-7 मॉनिटर हो गए। इस तरह से 6-7 मॉनिटर डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे क्लास टीचर को, और वो जी बाकी के जो वो रिपोर्ट करेगा मॉनिटर को, और मॉनिटर रिपोर्ट करेंगे 6-7 मॉनिटर क्लास टीचर को। फिर वो सारे क्लास टीचर प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे और उसमें जहां कमी होगी उसमें सुधारा जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल और सही। ये जो कोई बड़े रॉकेट साइंस नहीं है सर, ये एक बेसिक मैनेजमेंट की तो सिंपल सी बात है। तो इस कार्य को तो किया जा सकता था, इस कार्य को बहुत पहले किया जा सकता था। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले किया जा सकता था, 15 साल पहले किया जा सकता था। परंतु अब जब हुआ है, तो अब अचानक से कैसे सर, वो जो राज्य जो जो अपने आप को पिछड़ा मानते थे, जो एक्स्ट्रा पैकेज मांगते थे, एक्स्ट्रा साहब जो वो उधारी मांगते थे केंद्र से, अब वो राज्य उधारी नहीं मांगेंगे। करेक्ट। अब वो राज्य अपने आप मतलब पता चल गया कि भाई तुम पिछड़ रहे हो, तुम्हारे पिछड़ापन का कारण क्या है। कारण क्या है? जी जी। वो कारण अब उनको बताने पड़ेंगे। जैसे कुछ लोग बोलते थे ना हम दस्तावेज नहीं दिखाएँगे, ऐसे ही इनको भी उन राज्यों को कारण बताने पड़ेंगे कि यदि हमारा इस कारण से पिछड़ापन हुआ है तो ये इसका ये मौलिक कारण था। जी जी। कोई भी राज्य, अब आप देखिए, हर राज्य को देख लीजिए आप, हर राज्य के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, वो विदेशों में भाग रहा है निवेशकों को लाने के लिए, अपनी-अपनी अर्थव्यवस्था करेक्ट, सुधारने के लिए। बिल्कुल सही ये है। राज्य, ये मुख्यमंत्री पहले नहीं भागते थे, क्यों नहीं भागते थे? क्योंकि इनके अंदर जिम्मेदारी हम्म, का एहसास ही नहीं। जिम्मेवारी नहीं थी। जैसे होता था ना जी सर कि मेरे ऊपर गाँव में कहावत है कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस।
तो ये क्या होता था कि चलते तो बहुत थे, कार्य तो बहुत करते थे, लेकिन उसका आउटपुट 0 रहता था। सभी राज्यों को टारगेट दे दिया, बोले भाई तुम अपनी-अपनी अर्थव्यवस्था कितनी बनाओगे, अगले 5 साल में कहाँ लेके जाओगे बताओ। तो अब आपने वो मुँह से बताओ, सुना बिल्कुल सही है। होगा, कोई मुख्यमंत्री बोल रहा है मेरी इकोनॉमी को मैं 1 ट्रिलियन लेके जाऊँगा, कोई बोलते हैं 500 बिलियन लेके जाएँगे, कोई बोलते हैं 300 बिलियन लेके जाएँगे। वो ये इस सब का कारण यही है कि अब उनको ज़िम्मेदारी का एहसास हो गया है कि भैया मेरी अर्थव्यवस्था इतनी है तो इतनी जानी चाहिए इससे ऊपर। करेक्ट। जी, हम कहाँ-कहाँ पिछड़ रहे हैं, वो पिछड़ापन का कारण उनको ढूँढना पड़ेगा। जी, जी। तो ये सर हमारे ठीक। एसडीजी होते हैं, इस कारण इसीलिए हम सर अभी जो अर्थव्यवस्था अच्छी पटरी पर चल रही है, सही रफ्तार से चल रही है और अभी ये पटरी अब मजबूत हुई है, मतलब प्लेटफ़ॉर्म मजबूत हो गया तो अब इस पर कौन-सी भी ट्रेन दौड़ा सकता है, अब इस पर जब बुलेट ट्रेन चलेगी अब अर्थव्यवस्था की अब। तो ऐसा भी हो सकता है ब्रजेश जी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बीच में आपको रोक रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि विकसित भारत एट द रेट 2047 जो है, हो सकता है 2047 से पहले भी हो सकता है विकसित भारत। सर ये डिपेंड करता है बिल्कुल, बिल्कुल बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत ही जल्दी हो सकता है। जल्दी हो सकता है। ये तो एक आपका टारगेट एक लिया है थोड़ा 2047। ये तो एक टारगेटेड पॉइंट है, लेकिन 2047 से पहले भी हो सकता है विकसित। आपको इसका बताता अगर हूँ सर सारे स्टेट 2013 में इसका बताता हूँ सर 2013 में यूपीए की गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 2043 में जी, जी, केंद्र ने बोला था 2043 में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। करेक्ट। लेकिन ये 2027 में हो रहा है सर ये चीज़ें। जी, जी, 27 में तीसरी अर्थव्यवस्था 27 का टारगेट लिया इसने बीजेपी ने। लेकिन बीजेपी ने उस लिया। टारगेट से भी पहले टारगेट पूरा हो रहा है, 2026 में बन रही है, 1 साल पहले बन रही है अर्थव्यवस्था 1 साल तीसरी। पहले बन रही है। इसका मतलब 27 स्टेट्स जो है अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ गए हैं और स्टेट्स अगर भागीदारी सही से करे तो अपना भारत जो है जल्दी विकसित हो जाएगा। विकसित बिल्कुल, भारत बिल्कुल बने। सर 100%, यानी कि 100% और यानी कि कोई इसमें पॉसिबिलिटी है कि भारत को वापस सोने की चिड़िया का तकमा मिल सकता है। ये सोने की चिड़िया बिल्कुल पहले मिलेगा थी, सर, अब भी सोने मिलेगा की चिड़िया हो सकती 100%, शत प्रतिशत। इसमें आपको एक बात है। जी, बताऊँ, 1-2 स्टेट सर श्रीलंका के रास्ते पर चलना चाहता है तो वो उसको सेंटर नहीं चलने देता। बोले नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इसी का एक एग्ज़ाम्पल चल रहा है केरल का। सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया कि हमको अनलिमिटेड उधार का राइट दीजिए। सेंटर ने मना कर दिया, नो, आप जो बजट है उससे 60% से ज़्यादा उधार नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते। जहाँ जिससे बोलना है मर्ज़ी बोलिए। करेक्ट। बिल्कुल सही है। सही कहा आपने। इसका मामला चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वैसे हालाँकि, पर वो कहने का मतलब अब सभी पर एक लगाम लगी हुई है, हर स्टेट की कोई भी फालतू कोई खर्च नहीं करता, कोई स्टेट फालतू जो है वो ड्रामाबाज़ी, शोबाज़ी नहीं है। अब सभी अपनी-अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने में लगे हुए हैं। करेक्ट। ठीक। तो तो ब्रजेश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए, समय मेरे पास इतना ही था। विकसित भारत एट द रेट 2047 के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय हिंद।